नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रियंका तिवारी। झारखंड विधानसभा के 5वें दिन आज झारखंड का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड का बजट पेश किया। रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आइए देखते हैं इस बजट में क्या कुछ खास है। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन के पटल पर रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, पोटोहो, सिधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिरंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए स्वयं को निछावर किया। अध्यक्ष महोदय, यह झारखंड राज्य का बजट है। यह बजट जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित झारखंड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों, युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है। यह समस्त झारखंड वासियों का मिलकर बजट है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने वर्ष 2022-23 के लिए हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखंड वासियों की उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट में सम्मिलित भी किए गए थे। वर्ष 23-24 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए मिलकर बजट नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों में राज्य और राज्य के बाहर के विद्वान, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की व्यापक भागीदारी हुई है। पूर्व की भांति इस वर्ष भी कई नूतन एवं नवाचारी सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। मिलकर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 23-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उपलब्धियों के 3 वर्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने युवा, संयमी, दृढ़ और दूरदर्शी मुख्यमंत्री को सदन की ओर से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना के 2 वर्षों के अत्यंत विषम हालात में भी अर्थव्यवस्था को पटल पर बनाए रखा, साथ ही विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौतियों को स्वीकार कर अपने कुशल नेतृत्व और अथक प्रयास से सफलता पाई है। राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में मुख्यमंत्री ने साकार कर दिखाया है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता जब नर है, पर्वत के पाती पांव खड़े हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती साड़ी लुंगी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने
शुरू किए जो सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया। आज लगभग 3 वर्षों में राज्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने देश की आजादी और झारखंड राज्य गठन के लिए संघर्ष किया था, वे हमारी इन कोशिशों से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1920 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था, 1.1% था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 8.2% रहा। वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है। महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा को 1% से भी कम रखने की में सफलता पाई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने राजस्व आय, कर और गैर कर राजस्व में उत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 19-20 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ 43 लाख रुपये थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320 करोड़ 36 लाख रुपये हो गई तथा वर्ष 22-23 में 23.28% वृद्धि के साथ 38,612 करोड़ 84 लाख रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विगत 3 वर्षों में स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 19-20 में 47.53 था, जो वर्ष 22-23 में 43.57 रहना अनुमानित है तथा वर्ष 23-24 में 39.61 प्रस्तावित है। ये इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को अधिक तरजीह दे रही है। महोदय, राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का हमने बल दिया है। वर्ष 21-22 में यह 10,789 करोड़ रुपये तथा वर्ष 22-23 में 18,017 करोड़ अनुमानित है। आगामी वर्ष 23-24 में 25,300 करोड़ पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ से की विरासत से बचने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2021 से राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1,004 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए किया जा रहा है। इसे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख में बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इस विश्वास के साथ मैं सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 1,16,400
18 करोड़ का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। यहाँ बता दूं कि अमूमन पीछे की सरकारों में अधिक से अधिक 10% की वृद्धि होती थी। इस बार पहले दफे हमने 15% की वृद्धि की है बजट में। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 23-24 में राजस्व व्यय के लिए 84,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित है तथा पूंजीगत व्यय अंतर्गत 31,742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य क्षेत्र जनरल सेक्टर के लिए 33,378 करोड़ 45 लाख रुपए, सामाजिक सोशल सेक्टर सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303 करोड़ 44 लाख रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736 करोड़ 11 लाख रुपए उपबंधित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 30,860 करोड़ तथा गैर कर राजस्व से 17,259 करोड़ 44 लाख, केंद्रीय सहायता से 16,438 करोड़ 42 लाख रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 33,779 करोड़ 29 लाख रुपए, लोक ऋण से पब्लिक डेट से लोक ऋण से 18,000 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 80 करोड़ 85 लाख रुपए प्राप्त होंगे। तो आपने देखा झारखंड के बजट में क्या कुछ खास रहा। इसी तरह अपडेट के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।